हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5 क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं किसका, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जो कि 2023-2024 में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ब्लड रिलेशन से। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, हम मेल जो भी मेल पर्सन होंगे उनको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल होंगे उनको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे इजी हो जाता है काम करना। और किस तरीके से जनरेशन वाइज लेंगे, है ना, जैसे ग्रैंडफादर, फिर फादर, देन सन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में पहला पॉइंट, एम इज द फादर ऑफ ओ। एम इज द फादर ऑफ ओ। एम किसका फादर है? ओ का, है ना। तो एम ऊपर होगा और ओ नीचे होगा। तो M इज द फादर ऑफ O, है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, वो बड़े हैं, ठीक है। M इज द फादर ऑफ O। तो देखिए हमें ये नहीं पता O का जेंडर क्या है, हमें ये तो पता चल गया ये फादर है, इसका मतलब मेल है ना। तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। आगे बढ़िए, P इज द सिस्टर ऑफ O, यानी कि एक ही जनरेशन है ना, तो O की सिस्टर कौन है? P। एक ही जनरेशन वालों को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करिए। लेकिन देखिए पता चल गया P इज द सिस्टर ऑफ O। ओके, तो हमने यहाँ कौन सा साइन लगा दिया? नेगेटिव, है ना। लेकिन अभी O का जेंडर हमें अब भी नहीं पता। आगे चलिए, Q इज द सिस्टर ऑफ M। ठीक है, Q किसकी सिस्टर है? M की। तो Q सिस्टर है किसकी? M की। सेम जनरेशन है बट ये सिस्टर है, तो आप यहाँ लगाइए नेगेटिव। आगे चलिए, N इज द सन ऑफ O। N क्या है? सन है O का। तो देखिए जनरेशन नीचे आएगी, N सन है किसका? O का। लेकिन दे दिया ना सन है, इसका मतलब मेल है, ठीक है। लेकिन O का अब भी नहीं पता, है ना भाई, मदर फादर कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, R इज द वाइफ ऑफ O। R वाइफ है O की, दैट इज, अब पता चल गया जेंडर। R अगर वाइफ है O की तो R वाइफ है। वाइफ का मतलब ये नेगेटिव, तो ये हुआ पॉजिटिव, यानी कि ये मेल है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। आगे चले, क्या पूछा? हाउ इज P रिलेटेड टू R। तो बताइए P क्या है? बताइए P क्या थी? P O की सिस्टर थी। तो P और R में क्या रिलेशन हुआ? सिस्टर इन लॉ का, यानी कि ये ननद और भाभी हैं आपस में। तो P इज रिलेटेड, हमें क्या पूछा है? P रिलेटेड टू R। तो P रिलेटेड टू R क्या आंसर होगा? सिस्टर इन लॉ। ओके, आंसर क्या हो गया? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो आप लोग अगर ढंग से अच्छे से ड्रॉ करिए, मेल फीमेल जो है आप लोग अपने आप इंडिकेट करिए जिससे आप इंडिकेट करना चाहते हैं, और जनरेशन वाइज लिखिए, आप लोगों को क्लियरिटी एकदम आ जाएगी और क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ पेमेंट इज कोडेड एज, पेमेंट को इस तरीके से कोड किया गया है ना, यानी P के लिए 7, देखिए इस तरह है पेमेंट, है ना। पेमेंट को कैसे कोड किया गया? 7174552। और पूछा क्या है आप लोगों से कि आप यंगर को किस तरह से कोड करेंगे। चलिए बताइए किस तरीके से हम यंगर को कोड कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए जरा, P को भी 7 बोल रहे हैं, Y को भी 7, है ना। दो नंबर कोई और दो सेम नंबर ऐसे हैं नहीं जिनको हम 7 बोल सके, है कोई दो रिपीटेड नंबर? नहीं। अगर हम ये सोच भी लें कि कोई आंसर चेंज हो गया होगा तो यानी कि उससे भी नहीं आ रहा है ना। और P 7th प्लेस पे आता भी नहीं है ना, केवल A 1 प्लेस पर आता है। A से तो पता चल रहा है, E से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इनके प्लेस लिख कर देखते हैं अल्फाबेटिकली, है ना। अल्फाबेट आप लोगों को आते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। चलिए जरा इनको नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 होते हैं 26 अल्फाबेट। चलिए अब पहले देखिए किस टाइप से लिखा गया है। अब बताइए पी को 7 लिखा है, पी देखिए कहाँ पर है, ये रहा पी, जबकि पी क्या है 16, लेकिन देखिए एक तरीके से 7 बन जाएगा। पी को हम क्या बोल रहे हैं 16, बट ये क्या कह रहे हैं 7, तो अगर हम 6 और 1 ऐड कर दे तो 7 बनता है। इसी तरह ए को देखिए, ए तो खैर 1 पर ही है और ये भी 1 ही बोल रहे हैं। वाई देखिए जरा, वाई कहाँ पर है हमारा 25, अगर सम करें तो 5 और 2 7, और देखिए 7 ही बोल रहे हैं, है ना। एम देखिए, एम को क्या बोलना है, हमारा जो एम है वो 13 पर है, सम करें तो 4 बनता है, 3 और 1 4, सही है। इसका मतलब हमारी ये टेक्निक, इसका मतलब ई क्या है, देखिए ई 5 पर है, हमारा भी ई 5 पर है। एन, हमारा एन कितने पर है, हमारा एन 14 पर है, सम करेंगे 4 और 1 को 5, तो देखिए 5 ही लिखा हुआ है। टी को देखिए जरा चेक करके, टी हमारा 20 है, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, तो देखिए इनका भी 2 है। इसका मतलब हमारी कोडिंग सही है, हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए यंगर को आप कैसे आंसर देंगे, वाई, वाई माने क्या है 25, 5 और 2 क्या हो गया 7। यहाँ से देख लीजिए जो नंबर देख सकते हैं, ठीक है। ओ तो यहाँ है ही नहीं, ओ को क्या बोलेंगे 15 का मतलब हुआ 5 और 1 कितना हो गया 6। यू, यू देखिए 21, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, है ना। एन, एन को तो यहां से लिख लीजिए 5, ठीक है। जी देखिए, जी हमारा 7 है ना। ई का हमें पता है 5 है। आर चेक करिए क्योंकि आर तो यहाँ था नहीं, 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, तो ये है आप लोगों का यंगर का कोड। तो देखिए ऐसा तो नहीं है हर बार ट्रिक यही होगी, थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा और ट्रिक को एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रिक यही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। बहुत इजी पेपर आया आप लोगों का, ये एग्जाम पेपर बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, आप लोगों से पूछा है, आप लोगों को एक सीरीज गिवन है, उसकी नेक्स्ट टर्म पूछी हुई है, तो आप लोगों को पहले सोचना है, जैसे अभी आपने कोडिंग में सोचा था, पहले सोचिए कि 1 से 4 फिर 9 फिर 16 कैसे आएगा, सोच सकते हैं। देखिए तो बहुत ईजी है। बताइए 1 को क्या बोलते हैं, 1 स्क्वायर कह सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर, 49 को 7 स्क्वायर। तो आप ही बताइए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 8 स्क्वायर। तो टर्म कौन सी होगी आप लोगों की जो हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टर्म लिख दीजिएगा, है ना। रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म कितनी होगी 8 स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर नहीं लिख कर आएंगे 64, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायरिंग में नहीं दी है। ओके तो ये हो गई आप लोगों की रिक्वायर्ड टर्म, दैट इज 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस और एरिया हमें पूछा गया है। पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन सर्किल की, हमें शायद रखिएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होता है तो ये इक्वेशन सर्किल की होती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाएंगे, तो 2 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई 2, जो भी नंबर होगा उससे आप डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाइएगा। समझ में आ गया? ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से। अब सबसे पहले देखिए आप लोग एक जनरल इक्वेशन पढ़ कर आए हैं, आप लोग क्या पढ़ कर आए, इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बताइए इसके सेंटर क्या होते हैं, इसके सेंटर होता है -g एंड -f, और जो इसकी रेडियस होती है उसका फार्मूला होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यही पढ़कर आया ना। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सेंटर निकालते हैं और तब रेडियस फाइंड होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानिए 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 की।
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बताइए क्या होगा यहाँ से। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के साथ 4 है, वहाँ एक्स के साथ 2g, तो 2g इक्वल टू 4, तो g की वैल्यू 4/2 2 आ गई। y के साथ 2f, यहाँ y के साथ 4, तो 2f इक्वल टू 4, तो f कितना आ गया 2। ठीक है, वहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी बताइए 2। ओके, g, f और c पता चल गया। वैसे हमसे सेंटर पूछे नहीं थे, बट फिर भी देखिए सेंटर बता देते हैं। बताइए यहाँ से सेंटर का फार्मूला क्या है, -g और -f, तो यही होगा सेंटर ऑफ सर्किल। अगर पूछे तो बता सकते हैं आप लोग। बताइए रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी होगी, r इक्वल टू, बताइए कितनी होगी यहाँ से, √g² प्लस f² माइनस c। आपके पास वैल्यूज हैं, पुट करिए। g कितना है आप लोगों के पास 2, तो 2 का स्क्वायर, f भी 2 और c भी 2, तो कितना आ गया बताइए 4 + 4 - 2, तो कितना आ गया 8 - 2 इज √6। यूनिट लिखिएगा क्योंकि हमें दी नहीं है ना, या तो आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर किसी में तो यूज करते हैं, तो r की वैल्यू कितनी हो गई √6 यूनिट। ओके, चलिए बताइए एरिया ऑफ सर्किल और पूछा हुआ है। बताइए एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ से कितना हो गया बताइए, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई, r कितना है हमारा √6 का स्क्वायर, यानी एरिया कितना आ गया 6 पाई लिख दीजिए, या फिर एक काम करिए 6 × या तो पाई की वैल्यू को डायरेक्ट डाल दे 3.14, है ना, कितना आएगा बताइए 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, है ना। ठीक है, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, तो यानी कितना आ गया 18.84। बट यहाँ क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, क्यों, एरिया में क्या होता है रेडियस इंटू रेडियस, यानी कि या तो अगर ये सेंटीमीटर तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर तो वो मीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर तो वो मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिखिएगा यूनिट और यहाँ यूनिट स्क्वायर। ओके, इस पे भी मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया है स्ट्रेट लाइन से। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइंस, दो लाइंस गिवन है वो पैरेलल हैं, तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या है, क्या आप कंडीशन लगाएंगे। देखिए या तो आप एक काम करिए, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, या तो इससे करिए, या फिर एक कंडीशन होती है उससे करिए। एक काम करते हैं, आप लोगों को दोनों मेथड से करके दिखा देते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, स्लोप, आप लोगों को जो अच्छा लगे उससे कर देना। ठीक है, स्लोप मेथड से कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन कौन सी है 3x + 2ky - 2 = 0। एक काम करिए, इसे डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, स्लोप को dy/dx बोलते हैं ना, तो बताइए कितना आ गया 3 + 2ky का हो गया dy/dx, 2 का होता है 0, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई -3/2k, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब लीजिए सेकेंड लाइन से आप करेंगे क्या होगा बताइए, ये है आपकी 2x + 5y + 1 = 0। करिए जरा इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 2 + 5 dy/dx, 1 का तो 0 होता है, तो यहाँ से अगर dy/dx की वैल्यू निकालें तो कितना होगा बताइए। एक काम करते हैं, इसको dy/dx फर्स्ट लाइन का कह देते हैं और इसको dy/dx सेकेंड लाइन के लिए कह देते हैं। ओके, अब तो दिक्कत नहीं होगी, -2/5, है ना। क्या लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, यानी dy/dx किसका, फर्स्ट लाइन का इक्वल टू dy/dx किसका, सेकेंड लाइन का। इक्वल करिए -3/2k = -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 15 = 4k, यानी अगर मुझे k फाइंड करना तो 15/4, तो देखिए k की वैल्यू फाइंड हो गई। एक तरीका तो आप लोगों का ये है, या तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए।
ठीक है, या फिर आप लोगों को एक दूसरा तरीका बता देते हैं। चलिए पहले आप इसको करिए, सेकेंड वाला भी बताते हैं। देखिए मेथड सेकेंड, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड पसंद आए वो कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मेथड लिख कर बता रहे हैं, इफ 2 लाइन्स आर गिवन। मान लिया आप लोगों को 2 लाइन गिवन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए इस टाइप से 2 लाइन गिवन है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन क्या, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल कब होंगी, दोनों का रेशो लीजिए एक्स की कोफिशिएंट का, वो तो इक्वल होगा, बट C1 और C2 इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जरा कंपेयर करिए, बताइए। यहाँ से देखिए ये क्या कहलाएगा A1, ये क्या कहलाएगा B1 और ये क्या कहलाएगा C1। ठीक है, यहाँ से लीजिए A1 B1 C1, ये फर्स्ट लाइन, A2 B2 और C2। ठीक है, हियर बताइए कितना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन आ गया कंपेयर करना। इससे कंपेयर किया ना a1x, तो a1 कितना है 3, यहाँ से b1y, b1 कितना है 2k, c1 इक्वल टू -2, यहाँ से कंपेयर करिए a2x b2y c2z, यही तो है। यहाँ से देखिए a1x b1y c1 कंपेयर कर दिया, a2x b2y c2, तो जो x के साथ है वो a1y के साथ b1 और अगला वाला c1 कंपेयर कर दिया। देखिए c1 और c2 इक्वल नहीं है, ये शर्त कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसका मतलब क्या लेंगे अगर पैरेलल है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 रखिए, 3/2 इक्वल टू 2k अपॉन 5, क्रॉस करिए कितना होगा, 15 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 15/4। याद है अभी भी ऐसे ही किया था, आप लोगों की मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आप लोगों को बेस्ट लगे, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। हमें क्वेश्चन दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल्स। देखिए आप लोग जानते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ये तो आप जानते हैं। और हमें डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए डिफरेंस इसलिए लिखा होता है, हमें नहीं पता कि θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, तो यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस वर्ड लिखते हैं। ठीक है, बताइए जरा, वी नो दैट, हमें क्या पता है 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, इफ 2 एंगल्स आर, if 2 angles are complementary, then क्या होता है, sum of angles is equal to, यानी उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। अगर हम एज्यूम कर लें कि दोनों एंगल θ1 और θ2 है, तो वो क्या होगा θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही क्वेश्चन तो हमने लिखी, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आप लोगों के पास 2 इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर सकते हैं ना, या तो एक काम करिए वैल्यू पुट करके कर लीजिए, अदरवाइज सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे ही लिख दें θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन यही लिख दी, ऐड करेंगे कैंसिल आउट, टू θ1 इक्वल टू कितना हो गया ये 120 डिग्री, है ना। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री अपॉन 2, तो θ1 आ गया आप लोगों का 60 डिग्री। ओके, अब बताइए सेकेंड एंगल निकालने के लिए, क्योंकि θ1 प्लस θ2 कितना है 90 डिग्री, अगर θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है तो θ2 की वैल्यू 90 माइनस 60 होगी, है ना, यानी θ2 कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि दोनों जो एंगल्स होंगे वो क्या आ गए आप लोगों के निकल कर, एंगल्स आर, क्या क्या एंगल निकल कर आए 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। 30 60 कह लीजिए, 60 30 कह लीजिए, डिफरेंस दिया था ना हमें, हम डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं इसीलिए हमने ये एंगल बढ़ा लिया। ओके, तो 60 30 बोलेंगे।
देखिए एक क्वेश्चन हम यहीं पर एक और बता देते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री आए तो दूसरा नहीं आ सकता। अगर बाई चांस ये कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आ जाता, है ना, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आ जाता, तो बताइए जरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो बस क्या चेंज करेंगे आप, 90 डिग्री की जगह क्या कर दीजिएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हुआ, है ना, सेम ही क्वेश्चन है ना। ऐड करेंगे तो यहाँ बताइए कितना बनेगा, करिए ऐड, 80 और 20 कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। यहाँ पर अगर हम 210 डिग्री लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2। देखिए 0 लगाइएगा, 15 मत लिख दीजिएगा। फिर दोबारा देखिए 80 90 और 20, 200 हो गया ना ऐड, है ना, 210 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 में नहीं चलेगा तो 0 लगाएंगे, 15 डिग्री मत कर दीजिएगा, 105। अब एक काम करिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमने कितना रख दिया यहाँ, 105 डिग्री। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सेम है ना क्वेश्चन, इसीलिए हमने दोबारा से रब करके नहीं किया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को इसीलिए कराया। तो बताइए 180 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 डिग्री। ओके, तो आप लोगों के एंगल क्या निकल कर आए, 105 एंड 75 ऐड करके देखिए आ रहे हैं 180। तो सप्लीमेंट्री भी तो आ सकता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री आया है तो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, पढ़िए जरा। इफ x% ऑफ y इज द सेम एज 4/5 ऑफ 80, यानी x क्या दिया हुआ है, x% ऑफ y गिवन क्या है बताइए, x% ऑफ y सेम का मतलब इक्वल किसके दिया हुआ है, 4/5 ऑफ 80। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से लेते हैं और x% का मतलब परसेंट में लेने के लिए 100 लेते हैं, तो x/100 इंटू वाई इक्वल टू 4/5 इंटू 80, यही होगा ना। चलिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की। तो यहाँ से बताइए कितना होगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया, 5 से कैंसिल कर दे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, ठीक है, और 60 यहाँ क्या आया 4 इंटू 16, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 64 और ये आ गया, चलिए अभी लिखे 100, इसको उधर लेकर जाएंगे कितना होगा 64 इंटू 100, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6400। हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी थी, देखिए एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन बहुत इजी है।